जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप बताइए, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हम साधना में बैठे हुए होते हैं या कोई ऐसी विशेष पूजा हम पकड़ लेते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो उस समय गलत विचार आना या फिर अश्लील विचारों का अपने आप को दृश्य दिखाई देना या हमारा पूजा में मन ना लगना, इस सब के पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्या वजह होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी जगत जननी माता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। हे प्रभु, ये मन रूपी जो इंद्री है बहुत ही चंचल और बहुत ही तीव्र गतिमान है। इसकी गति ना तो रुकती है ना स्थिर होती है। ये बहुत ही एक क्षण के अंदर कुछ भी अपने विचारों के अंदर धारण कर लेती है। तो ये क्या चक्कर होता है, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बारी हम पूजा याचना या साधना कर रहे होते हैं, हमारे विचारों में इस प्रकार के ख्याल उत्पन्न होने लग जाते हैं जिनका आना जरूरी नहीं है। और वो अश्लील विचार या किसी भी प्रकार के गंदे विचार ये क्यों आ रहे हैं? ऐसा होता है कि जब हम किसी भी शक्ति के समीप जाते हैं, पूजा याचना करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर बहुत से प्रकार के अवगुण भरे हुए होते हैं। उन अवगुणों का त्याग किस प्रकार से होगा, आप खुद सोच के देखो कैसा होगा। जब अंदर से हम अपने आप प्रभु श्री राम की कृपा को जागृत करेंगे, हनुमान जी महाराज के नाम को जागृत करेंगे या किसी देविक शक्ति की कृपा को जागृत करेंगे, अंदर से जब उसके नाम का सिमरन चलने लग जाता है, जब मान लो अगर आपको एक देविक मंत्र भी कर रहे हो और उस मंत्र के नाम का जब अंदर से सिमरन चल रहा है, आपके कंटिन्यू चल रहा है, मान लो शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है जिसका आप स्मरण कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, उसकी साधना कर रहे हो, उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, तो अंदर से आपके इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं जिसका होना स्वाभाविक नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों? इसके दो मूल कारण हैं। सबसे पहले तो ये, क्या पता कि हमारा भगवान जो है, जब किसी देवी शक्ति का हम स्मरण कर रहे हैं, जब वो मंत्र हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमारे शरीर के अंदर से जो अश्लीलता है, जो गंदगी है, वो बाहर आ रही होती है, वो गंदगी बाहर निकल रही होती है, ताकि जब खाली होगा तो शंकर भगवान की कृपा आपके शरीर में वास करने लग जाएगी। और उस जो मन रूपी इंद्री है, वो तीव्रता जो गति की इंद्री है, उसके ऊपर काबू कैसे पाया जाएगा? जब वो अपने आप को व्याकुलता, जैसा कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं वो व्याकुल होने लग जाती है ऐसे, क्योंकि उसको वरदान ही यही है, तीव्र गति का, चंचल गति का। तो जब वो मंत्र की शक्ति जब उसके ऊपर जाकर जब उसको स्थिर करने की आदत सीख जाती है, तो वो एक समय में आता है कि वो जो तीव्र गति की जो इंद्री है वो स्थिर हो जाती है और हमारा जो ध्यान है और प्रभु के श्री चरणों में लग जाता है। और जिस सुख की और जिस आनंद की हम कामना कर रहे होते हैं, उसके दर्शनों की अभिलाषा कर रहे होते हैं, उस टारगेट पर हमारा जो कार्य है पूर्ण हो जाता है। अश्लील विचार आना कोई ये नहीं। और एक दूसरा कारण ये हो सकता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि दो मूल कारण हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई आप साधना कर रहे हो, याचना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप अपने टारगेट के नजदीक हो, अपने उस लक्ष्य के नजदीक हो और आपने इस तीव्र गति को भी बहुत जल्दी काबू करना सीख लिया, लेकिन ये जो विचार है लगातार आपके शरीर के ऊपर हैवी हो रहे हैं। देखो, विचार उत्पन्न होना और लेकिन उसको अंजाम देना, दोनों बातों में फर्क है। दोनों बातों में फर्क है। अगर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपने उनको लागू नहीं होने देना, मान लो अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देना। अगर वो अप्लाई हो जाते हैं तो आपकी जो पूजा है वो खंडित हो जाती है। और लेकिन जब विचारों को कंट्रोल करने,
कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी टारगेट के नज़दीक होते हैं तो उस प्रकार की हमारी परीक्षाएं भी उत्पन्न होती हैं, और ये परीक्षाएं जब उत्पन्न होती हैं तो ऐसे विचार जो हैं आना एक बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इस प्रकार के विचार आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं। कई बार हम साधना के अंदर इतना मगन हो जाते हैं और अचानक ही 2 दिन पहले वो विचार नहीं आए, लेकिन 4 दिन पहले लगातार वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा भी चल रही है। और ये भी बात जो मैंने शुरू में आपको बोली कि मन जो है हमारा, वो जो गति जो है उसको काबू करने के लिए, और अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकल रही है, उसका त्याग हो रहा है, मंत्रों की शक्ति का गुणगान हो रहा है, प्रभु की भक्ति का गुणगान हो रहा है, और उस चीज का जो है वो त्याग हो रहा है, वो चीज जो है बाहर की तरफ निकल रही है। इस प्रकार के विचार अगर कई बार पूजा के समय आते हैं, साधनाओं के समय आते हैं, याचनाओं के समय आते हैं, या कोई भी सिमरन कर रहे हो आप, तभी ये विचार अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को खाली भी हो रहा है और कहीं ना कहीं परीक्षा भी हो सकती है। तो इससे आपको जीतने के लिए जब भी इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, आपने जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, अपना ध्यान उस शक्ति की कृपा पर ही केंद्रित कीजिए, उनके आशीर्वाद के ऊपर ही केंद्रित कीजिए, उनके चरणों का ही ध्यान लगाइए। अगर कोई मान लो श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा है, उनका सिमरन कर रहा है, तो उनको मगन उन्हीं की ही चरणों में होना चाहिए। इस प्रकार के मूल जो गंदगी है वो त्याग हो रही होती है, और हमारी जो परीक्षा है उसमें भी चाहे दोनों प्रकार की कोई भी चीज हो, सफल आपको ही होना है। लेकिन उसको ये नहीं, अगर वो उस प्रकार के विचार आ रहे हैं उसको अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनती रहे, और मेरी माँ जगत जननी माँ अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की।